दोस्तों, आज मैं अपनी लग्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूँ मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया कि लग्न क्या होता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय जो ईस्ट साइड में राशि उदय हो रही होती है, उस वह राशि हमारे फर्स्ट हाउस में सिचुएटेड हो जाती है और उसे ही हम लग्न कहते हैं। यह हमारे जीवन का एक रोड मैप है, एक स्ट्रक्चर है, एक फाउंडेशन है जो कि हमारे नेचर, हमारी मैरिज, हमारी इनकम, हमारे भाई बहन के बारे में दर्शाती है। ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं है। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के लिए हमें प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, नक्षत्र, दशा, महादशा, दूसरे चार्ट्स जैसे D9, D10 इन सबको कंसीडर करके चलना पड़ता है। अब अगर हम मिथुन लग्न के जातकों के बारे में बात करें तो ये लोग होते कैसे हैं। ये लोग दिखने में स्मार्ट, बहुत कम्युनिकेटिव, इंटेलिजेंट, ये 4-5 चीज़ों के अंदर अपना हाथ डाल के रखते हैं। जैसे अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके 3-4 बिजनेस हैं, कोई बिजनेस कर रहा है तो वो 4-5 बिजनेस साथ ही साथ कर रहा है। अब यह लोग इसके अंदर कुछ हद तक सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें बुध की प्लेसमेंट देखना ज़रूरी है। इन लोगों के स्वभाव की बात करें तो ये काफ़ी चंचल होते हैं, क्योंकि बुध डिनोट करता है कुमार अवस्था को। ये लोग कभी मैच्योरिटी से पेश आते हैं, कभी ये इनके अंदर एक बचपना झलकता है, कभी कभार इनके अंदर गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वो गुस्सा कुछ टाइम के लिए ही रहता है। इसमें हमें बुध की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद में हम इनका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये अच्छा रहेगा या बुरा। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस डिनोट करता है फैमिली को। यहाँ पर चंद्रमा द्वारा सेकंड हाउस को रूल किया जाता है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक चंचल प्लेनेट है, वो उतार चढ़ाव दिखाता है। तो इनके फैमिली रिलेशन भी उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। यहाँ पर ऐसा देखा गया है, इनकी लाइफ इनकी माता के इर्द गिर्द रहती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं इनकी माता एक उच्च पद पर या फिर फाइनेंशियली इनको हेल्प करती होगी। थर्ड हाउस बताता है हमें कम्युनिकेशन के बारे में, भाई बहनों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सूर्य द्वारा थर्ड हाउस को रूल किया जाता है। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य है एक किंग। तो इनका कम्युनिकेशन बहुत ही इंप्रेसिव होता है। ये लोग मास कम्युनिकेटर, डिक्टेटर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, डायरेक्टर्स देखे गए हैं। इनके भाई बहनों से भी इनका व्यवहार काफी अच्छा रहता है। अब इसके अंदर सूर्य की पोजीशन को कंसीडर करना जरूरी है। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस क्या बताता है? फोर्थ हाउस बताता है भूमि, मकान, वाहन, सुख को, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश बुध के द्वारा ही फोर्थ हाउस को रूल किया जाता है। तो बुध की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर ऐसा देखा गया है, ये लोग अपने घर को लेके काफी कैलकुलेटिव रहते हैं। अगर ये घर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ऐसा देखा जाएगा कि उसमें बहुत कैलकुलेटिव रहेंगे, ये फालतू का पैसा खर्च करना नहीं चाहेंगे। इस वजह से इनको एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानर भी देखा गया है। फिफ्थ हाउस बताता है बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखा गया ये अपने बच्चों को लेके काफी बैलेंस्ड रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि उनके ऊपर सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे। ये लोग चाहेंगे कि वो स्पोर्ट्स के अंदर भी और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी अपना योगदान दे। ऐसा ही इन्हें इनकी खुद की एजुकेशन के लिए भी बनाता है। ये लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं अपने एजुकेशन को लेकर। ये लोग ये देखना चाहते हैं किस एजुकेशन से इनको ज्यादा फायदा होगा। सिक्स्थ हाउस हमें बताता है रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस के बारे में। क्योंकि मंगल द्वारा सिक्स्थ हाउस को रूल किया जाता है, तो मंगल यहाँ पर इनको कर्ज से, रोगों से और दुश्मनों से ग्रसित रखता है। पर ऐसा डिपेंड करता है कि मंगल की पोजीशन क्या है। अगर इनके दुश्मन भी होंगे तो वो एक कॉम्पिटिटर के रूप में होंगे, क्योंकि मिथुन लग्न वाले काफी इंप्रेसिव कम्युनिकेट करते हैं। तो ये लोग अपने दुश्मन को भी एक बार तो अपनी तरफ कर लेते हैं। तो इनको पता होता है कैसे इन विपरीत परिस्थितियों में आगे आना है। सेवंथ हाउस बताता है मैरिज को, लीगल बॉन्डिंग्स को, बिजनेस को। अब मिथुन लग्न के जातकों के बारे में अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे सेवंथ हाउस गुरु द्वारा रूल किया जाता है, तो ऐसा देखा गया है इनके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मतभेद रहते हैं। उसका रीजन है गुरु दर्शाता है हायर बिलीव्स को, फिलॉसफी को। और वहीं बात करें बुध की तो वो बताता है कैलकुलेशन को, कम्युनिकेशन को। अगर इनकी वाइफ राइट है तो ये लेफ्ट है, तो इनको अपने वैवाहिक जीवन को मैच करके चलना पड़ता है। यहाँ पर गुरु की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आपको इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एट्थ हाउस की बात करें तो एट्थ हाउस बताता है उम्र के बारे में,
ससुराल के बारे में, गुप्त विद्या के बारे में, क्योंकि 8th हाउस यहाँ पर शनि द्वारा रूल किया जाता है। तो ऐसा देखा गया है मिथुन लग्न के जातकों की उम्र काफ़ी लंबी होती है। इनके ससुराल से रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं और वही कम्युनिकेशन इनके ससुराल के साथ दिखता है। ये अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर में जीना पसंद करते हैं। सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से पीना। 9th हाउस भी यहाँ पर शनि द्वारा ही रूल किया जाता है। और 9th हाउस क्या डिनोट करता है? 9th हाउस डिनोट करता है लक को, छोटी मोटी यात्रा को, पिता को। अब इनका लक देखने में मिला है कि आफ्टर 36-40 उदय होता है। लाइफ के अर्ली एज में इनको काफ़ी शनि मेहनत करवाता है और उनके रिजल्ट इनको काफ़ी देर बाद देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि मिथुन लग्न के जातक काफ़ी ब्रॉड माइंड होते हैं। अगर ये हिंदू है तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही रिलीजन को फॉलो करेंगे, या फिर उसको फॉलो भी कर रहे हैं तो ये ऐसा देखना चाहेंगे कि दूसरे रिलीजन वाले क्या करते हैं या अपने रिलीजन को वो कैसे फॉलो करते हैं। यहाँ पर इनको ये बहुत रिसर्च करने वाला और दूसरों को समझने वाला, एक्सप्लोर करने वाला बना देता है। 10th हाउस डिनोट करता है करियर को, कर्म को, क्योंकि यहाँ पे गुरु द्वारा 10th हाउस को रूल किया जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि मिथुन लग्न वाले काफ़ी अच्छे टीचर्स, लेक्चरर्स, बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मीडिया रिपोर्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, या बिजनेस है जो धार्मिकता को दर्शाता हो। क्योंकि यहाँ पर गुरु 10th और 7th हाउस दोनों को रूल करता है, तो यहाँ पर इनको गुरु से रिलेटेड रेमेडीज करनी चाहिए, जैसे कि थर्सडे का फास्ट या गुरु की उपासना। उससे इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब मिथुन लग्न के जातकों के 11th हाउस की बात करें तो वो रूल किया जाता है मंगल द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आती है मेष राशि। तो 11th हाउस क्या डिनोट करता है? 11th हाउस डिनोट करता है इनकम को, सोशल लाइफ को और इच्छा या डिजायर्स को। तो यहाँ पर देखा गया है क्योंकि मंगल इसका रूलर बन जाता है, तो एक यहाँ पर मंगल की एनर्जी फ्लो होती है, वो इनके कम्युनिकेशन को एक्सपेंड करती है। तो ऐसा देखा गया है क्योंकि बुध कम्युनिकेशन को डिनोट करता है, तो ये अपने कम्युनिकेशन के द्वारा काफ़ी पैसा अर्जित करते हैं। यहाँ पर ऐसा देखा गया है अगर इनका कोई दुश्मन भी है तो इनकी बातों से या इनकी वार्तालाप से वो एक बार तो इनकी तरफ हो जाता है। या कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी डिप्लोमेटिक होते हैं और इनको पता होता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है और कैसे अपना काम निकालना है। अब यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस डिनोट करता है मोक्ष को, वैराग्य को, हॉस्पिटल्स को, एक्सपेंसेस को। अब क्योंकि यहाँ पर शुक्र द्वारा इनके 12th हाउस को रूल किया जाता है, तो अगर ये अपने शुक्र को कंट्रोल रखते हैं या फिर शुक्र की आराधना करते हैं तो ये लोग बहुत अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। या कहने का मतलब है ये अपनी लाइफ के सेकंड फेज के अंदर मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ जुड़ते जाते हैं। अब वो चाहे मेडिटेशन से हो, कोई योगा से हो, कोई धार्मिक ग्रंथों के द्वारा हो, ये उसके अंदर विलीन हो जाते हैं। अब शुक्र की यहाँ पर प्लेसमेंट देखना बहुत आवश्यक है। मिथुन लग्न के जातकों को ये एक सलाह दी जाती है कि अगर वो कंटिन्यूस बेसिस पे गणपति आराधना करे या फिर सैटरडे फास्ट करे तो इनके लाइफ में बहुत चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक एनालिसिस मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।